Friends, good morning. Yesterday we have completed a topic of Mughlak dynasty of medieval history. Today we will take two dynasties. First one is Khilji and second one is तुगलक डायनेस्टी. ठीक है, दोनों ही खिलजी डायनेस्टी छोटी है, सिर्फ 2 या 3 इंपॉर्टेंट किंग्स है उसके अंदर और रूलर्स है. और बाकी अपन तुगलक डायनेस्टी की बात करेंगे तो उसके अंदर भी 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि किस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं आपको वो चीज़ अभी बताऊंगा. कल अपन ने मुगलक डायनेस्टी, जिसको स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं, फाउंडर कौन था स्लेव डायनेस्टी का, कुतुबुद्दीन ऐबक. लास्ट में स्लेव डायनेस्टी, लास्ट रूलर स्लेव डायनेस्टी के कौन रहते हैं, बलबन, जिसने आयरन एंड ब्लड पॉलिसी निकाली थी. ठीक है, किंगशिप थ्योरी भी किसने दी थी, बलबन ने दी थी. ठीक है, तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं खिलजी डायनेस्टी से. तो अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और आप नोट डाउन कीजिए. जैसे मैं आपको बताऊंगा टाइम पीरियड, वैसे ही आपको नोट डाउन करना है. ठीक है, तो खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 1290 से 1320 तक. सो नोटेड डाउन. ईयर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तब भी आपको थोड़े बहुत ईयर याद रखना पड़ेंगे कि कौन सी डायनेस्टी की शुरुआत कब हुई थी, किसने की थी, फाउंडर कौन था और इंपॉर्टेंट उसका एम क्या था फाउंड करने का. ठीक है, बैटल कौन कौन सी हुई, आर्क एंड आर्किटेक्चर में उन्होंने क्या काम किया. ठीक है, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आपको याद रखनी है. जैसे कि खिलजी डायनेस्टी का मैंने आपको बताया 1290 से 1320 एरा. अब देखिए, इसकी शुरुआत की थी जलालुद्दीन खिलजी. इंपॉर्टेंट रूलर है, नाम याद रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी, जिनका टाइम पीरियड सिर्फ 6 साल का था, 1290 से 1296. ठीक है, अब इन्होंने कुछ कुछ पॉलिसीज निकाली थी. पॉलिसीज वेयर पीस एंड पीसफुल रहने की पॉलिसी निकाली. ठीक है, मंगोल्स को उन्होंने हराया था और जहां वो मंगोल्स को एक एरिया के अंदर रखते थे. फॉर एग्जांपल, इन्होंने मंगोल्स के साथ बैटल किए बहुत सारे, मतलब मंगोल्स एक कैटेगरी होती है, कास्ट होती है, जिनके साथ इन्होंने बैटल्स किए थे. ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने, और उनको हराया. और उनको हराने के बाद एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखा जिसको नाम क्या दिया गया, मुगलपुरा. नाम याद रखिएगा, मुगलपुरा, MUGALPURA, मुगलपुरा. उसके बाद में जलालुद्दीन खिलजी की डेथ होने के बाद उनके जो बेटा था, उन्होंने उनका पद संभाला, जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी. मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड मोस्ट पावरफुल रूलर. ठीक है, सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर कौन थे, जो दिल्ली सल्तनत के सबसे, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि हु इज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर का नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी. इन्होंने बहुत सारे बैटल्स लड़े थे. ठीक है, उसके बाद में इन्होंने थ्योरी ऑफ किंगशिप इन्होंने भी डिफाइन किया, एंटी हिंदू पॉलिसीज दी. ठीक है, इन्होंने बहुत सारे बैटल्स लड़े. रणथंबोर में इन्होंने बैटल्स लड़े. उसके बाद में चित्तौड़ में इन्होंने बैटल लड़ा था, जिसमें इन्होंने हराया था राजा रतन सिंह को. ठीक है, और जो उनकी वाइफ थी पद्मा, ठीक है, जिसके ऊपर मूवी बनी है पद्मावती, पद्मा, उनको एनेक्स्ड कर लिया. ठीक है, उसके बाद में ये एक ऐसे किंग थे जिन्होंने पूरा सदर्न पार्ट पे अपना कंट्रोल किया था. ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत के एक ऐसा राजा था जो सबसे पावरफुल राजा था पहला. ठीक है, इन्होंने बहुत सारी बैटल्स लड़ी थी. ठीक है, रणथंबोर में इन्होंने बैटल लड़ी, चित्तौड़ में रतन सिंह को इन्होंने हराया. ठीक है, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट सुल्तान हु इन्वेडेड साउथ इंडिया. ठीक है, फिर इन्होंने कुछ कुछ रिफॉर्म्स निकाले. पहला रिफॉर्म इनका था, मैरिज, सोशल एंड गैदरिंग फेस्टिवल शुड ओनली बी कंडक्टेड आफ्टर रिसीविंग द परमिशन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी. जो भी मैरिज से रिलेटेड, वर्कशिप से रिलेटेड, सोशल गैदरिंग से रिलेटेड, फेस्टिवल से रिलेटेड जो भी गैदरिंग होगी वो विदाउट किसके परमिशन नहीं हो सकती, जलालुद्दीन खिलजी के परमिशन के थ्रू नहीं हो सकती. ठीक है, उसके बाद में अब इसमें एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपके लिए टाइमलाइन बनाई है, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं. इन्होंने मिलिट्री में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स किए. उसके बाद में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पे भी ध्यान दिया था. ठीक है, मैंने एक किंग और बताया था जिसने एडमिनिस्ट्रेटिव पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, बदन खान, जिनको नाम दिया गया था. शमशी जिन्होंने बनाई थी 40 सोल्जर्स का, जिन्होंने एक ट्रूप बनाया था. कौन थे वो, इल्तुतमिश. ठीक है, वैसे ही इन्होंने उलेमा, पावर ऑफ उलेमा, इन्होंने मिनिमाइज द पावर ऑफ उलेमा. ठीक है, उसके बाद में जुडिशियर में इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए. जुडिशरी में लवर ऑफ जुडिशरी, सीरियर पनिशमेंट्स देने का इन्होंने कुछ मतलब कैपिटल पनिशमेंट्स जिसको अपन बोलते हैं वो निकाला था जुडिशियल रिफॉर्म्स में. उसके बाद में ये एक ऐसे किंग थे जिन्होंने फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ लैंड किया था. ठीक है, फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ लैंड इन्होंने रिफॉर्म निकाला था. उसके बाद में आर्किटेक्चर में अगर अपन देखें तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. आर्किटेक्चर में जलालुद्दीन खिलजी स्टैब्लिश अ न्यू सिटी कॉल्ड सीरी, SIRI. सीरी सिटी बने इन्होंने कहा, दिल्ली के पास. और क्या बनाया, एक सबसे बड़ा टैंक बनाया जिसको क्या नाम दिया गया, हूज खास.
ठीक है। उसके बाद में ही कंस्ट्रक्टेड अलाई दरवाजा, इन्होंने अलाई दरवाजा बनाया दिल्ली में। उसके बाद में जमात खाना मस्जिद। उसके बाद इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ बहुत मिस्टीरियस डेथ हुई थी, ठीक है। उनकी हेल्थ बहुत डिटोरेट हो रही थी। वो खुद अपना मसल्स खाते थे, मतलब खुद अपना, ऐसा होता ना, मतलब खुद अपना बॉडी को चबाते थे, ठीक है। मतलब थोड़े पागल टाइप के हो गए थे, मेंटल डिसेबिलिटी हो गई थी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी की डेथ हुई 1316 में। उसके बाद में मुबारक शाह खिलजी आए, ठीक है। मुबारक शाह खिलजी भी एक वीक रूलर थे, ज्यादा टाइम तक के टिक नहीं पाए, ठीक है। उसके बाद में इनको रिप्लेस किया गसरुद्दीन तुगलक शाह, जो कौन रहते हैं, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी जो थे, ठीक है, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 तक के तुगलक डायनेस्टी थी। तुगलक डायनेस्टी ने रूल किया था 1320 से 1414 AD। उसके बाद में हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, गसरुद्दीन तुगलक शाह, ठीक है। इन्होंने भी बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, लेकिन ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। इन्होंने एक खुद की सीढ़ी बनाई थी तुगलकाबाद, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट सुल्तान टू बिल्ड अ दिल्ली सल्तनत सिटी तुगलकाबाद। उसके बाद में इनके जो बेटा था, उन्होंने उनका पद संभाला, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने उनका पद संभाला। मोहम्मद बिन तुगलक इज द मोस्ट एजुकेटेड रूलर इन दिल्ली सल्तनत, नाम याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक इज द मोस्ट एजुकेटेड रूलर इन द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने ट्रांसफर किया कैपिटल को, कहां से ट्रांसफर किया, ही ट्रांसफर कैपिटल फ्रॉम देवगिरी डेक्कन टू रीनेम्ड एज दौलताबाद। इन्होंने कहां ट्रांसफर कर दिया, दौलताबाद, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए थे, जैसे कि टैक्सेस बढ़ा दिए थे। उसके बाद में टोकन करेंसी चालू की थी। उसके बाद में इन्होंने खुसराव एपिसोड भी इनके टाइम पे ही हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन्होंने क्या किए थे, सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर दीवाने कोही वॉज एस्टेब्लिश, ठीक है। क्या निकाला इन्होंने, सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर, जिनको नाम क्या दिया गया, दीवान ए कोही, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। पहले इनका इंपॉर्टेंट काम था शमशी मॉस्क, इन्होंने शमशी मॉस्क बनाया। सेकंड जहापना इन्होंने बनाया। स्कॉलर ऑफ पर्शियन थे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक डाइड इन 1350 ऑन द वे सिंध नियर टक्का टू क्रश अ रेबेलियन, ठीक है। इनकी डेथ कहां पे हुई, सिंध में इनकी डेथ हुई, ठीक है। उसके बाद में अपन जब नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, इसके बाद 2 डायनेस्टीज बचती है, सैयद डायनेस्टी और उसके बाद में लोधी डायनेस्टी, ठीक है। तो लोधी डायनेस्टी के बाद ये 2 डायनेस्टीज कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपनी 5 दिल्ली सल्तनत के डायनेस्टीज कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद अपन देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मुगल एरा, ठीक है। मुगल एरा में बाबर, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, ठीक है। यहाँ तक के अपन पूरा खत्म करेंगे। उसके बाद में अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। आपको मेरे जो भी वीडियोस में डाउट होता है, अगर आपको स्ट्रेटेजीज जानना है फॉर द स्टडीज फॉर द सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, पीएससी, डिफेंस से रिलेटेड, आर्मी, नेवी, सो आप मेरे कमेंट सेक्शन में वो चीज़ मेंशन करके बता सकते हैं। मैं 5 डायनेस्टीज कंप्लीट करने के बाद आपके लिए कुछ सरप्राइज है। मैं स्ट्रेटेजीज के साथ आऊँगा पीएससी, यूपीएससी की, कि आप पढ़ाई कैसे चालू करिए, आप सबसे पहले कौन सा टॉपिक कवर करिए, सिलेबस क्या होता है, वेटेज सबसे ज़्यादा किसका होता है, ठीक है। तो आपको जो भी चीज़ में डाउट रहता है, मेरे वीडियोस में मॉडर्न मैंने आपको पूरा कंप्लीट कर ही दिया है। तो मॉडर्न में अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरीज है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।